आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार के साथ मैं हूं मुनीस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। पूरे झारखंड में मनाया गया हूल दिवस। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सहित कई बड़ी शख्सियतों ने की शिरकत। झारखंड में समय से पहले चुनाव कराना चाहता है केंद्र। पंचकठिया में बोले पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। और दिल्ली से रांची लौटे झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर। हेमंत सोरेन की जमानत को बताया सच की जीत। और बाबूलाल मरांडी ने हूल दिवस पर संथाल परगना में घटती जनजातियों पर जताई चिंता। राज्य सरकार से एसआईटी गठित कर जांच कराने की मांग की। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबर के साथ। आज झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, साथ ही विधायक कल्पना सोरेन ने हूल दिवस के मौके पर साहिबगंज जिला के बरहेट स्थित भोगनाडीह के सिद्धू कान्हू पार्क में अमर वीर शहीद सिद्धू कान्हू और चांद भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वीरांगना फूलो झानो की प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि महागठबंधन यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार में राज्य में तेजी से विकास हो रहा है। 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को सरकार पेंशन दे रही है, युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा रही है। आज ये इतिहास का पन्नों में है, इस झारखंड धरती में कभी किसी का गुलाम का स्वीकार नहीं किया। यह हमारा पूर्वजों का इतिहास है। 1855 में इसी धरती से हूल क्रांति का सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो आरोह हजार हजार सलाखों के संख्या में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का खिलाफ में उनका गुलाम का जंजीर को तोड़ने के लिए तीर का नोक से वो लोग चैलेंज कर दिया था। लंबा लड़ाई लड़ा। इस जमीन, अपना परंपरा, अपना भाषा, सांस्कृतिक, इस जमीन में जो जमीन को खेत खलियान हमारा पूर्वजों ने बनाया, उसको बचाने के लिए है तीर का नोक पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को वो तीर का नोक से जवाब दिया था। हमारा पूर्वज ने कभी किसी से गुलाम नहीं स्वीकार किया। ये इतिहास है। इसलिए आज का दिन पूरा भारतवर्ष में, पूरा झारखंड में, हर प्रदेश में आज सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो का उनका श्रद्धांजलि करके उनका प्रेरणा लेने का दिन है। हूल दिवस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सिद्धू कान्हू, फूलो झानो की धरती भोगनाडीह से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार उनके खिलाफ साजिश रच रही है। ये लोग समय से पहले झारखंड विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं। हर चौक चौराहे में हमको क्या डराओगे? तो इसलिए जो हम लोगों ने विगत 4 साल में काम करना और उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम किया, सरकार आपके द्वार से गांव-गांव, पंचायत आपके घर में सरकार पहुंचकर आपके तकलीफों को सुनने समझने का काम किया। कभी गांव में कभी कोई सरकार जाता था, कभी नहीं। लेकिन अब हमने पहले भी कहा था, हम लोगों की सरकार बनेगी। ये सरकार हेडक्वार्टर से नहीं, ये सरकार गांव से चलेगी। और आज इसी को रोकने के लिए भरकस प्रयास हुआ, जिसका एक चोट हमको भी झेलना पड़ा। 5 महीने का ये जेल की सजा
लेकिन सच्चाई को बहुत ज्यादा देर तक दबा नहीं रख सकता, ना सिक्कड़ से बांधा जा सकता। किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी सूरत में फिर से वो आके ऐसा पहाड़ बन के खड़ा होता है कि उस पहाड़ को चढ़ना ऐसे षड्यंत्रकारियों की हिम्मत कभी नहीं हो सकती। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर राकेश सिन्हा, अमूल, नीरज खलको, सतीश पॉल और मुंजानी आदि मौजूद रहे। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर देर शाम दिल्ली से रांची लौटने के बाद उन्होंने रांची एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिलना और इस केस के संबंध में कोर्ट की टिप्पणी से ये साफ हो जाता है कि विरोधी पार्टियों ने एक साजिश के तहत उन्हें फंसाने और झारखंड के विकास के कामों में अवरुद्ध कराने की कोशिश की है, जो नाकाम हो गया है और आज संथाल परगना की संस्कृति खतरे में है। माननीय उच्च न्यायालय ने की है, जो टिप्पणी की है, उस पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से एक षड्यंत्र के तहत एक मुख्यमंत्री को फंसाया जाता है, या यूं कहिए एक आदिवासी के बेटे को, जिसका नाम गुरुजी हो, उनके बेटे को फंसाया जाता है, जिन्होंने अपनी लड़ाई पूरी महाजनों के खिलाफ लड़ी और महाजनों की पार्टी ने उनके साथ षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। उस पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से एक स्वतंत्र एजेंसी गुलाम बन करके काम करती है और विपक्ष के नेताओं पे, और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई करती है। आने वाले समय में जो जिस तरह से स्वतंत्र एजेंसी काम कर रही है, उसका भी लोग मुकम्मल जवाब देने का काम। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज संथाल परगना के दौरे पर रहे। उपराजधानी दुमका पहुंचे और हूल दिवस के मौके पर उन्होंने हूल क्रांति के महानायक वीर शहीद सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मरांडी ने कहा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 2 साल पहले ही संथाल परगना की धरती से अमर शहीद सिदो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ हजारों जनजाति भाई बहनों ने संघर्ष किया, बलिदान दिए, जो हूल के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं उन्होंने आदिवासियों की तेज गति से घटती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से जनजाति समाज की आबादी घटती रही तो आज़ादी के 100 साल और हूल आंदोलन के लगभग 200 साल पूरा होते होते संथाल जनजाति समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। पूरे देश में हम स्वतंत्रता सेनानी सिदो कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानो पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उनको हम याद करते हैं। और याद ही नहीं करते बल्कि आज के दिन फिर से हम ये संकल्प लेते हैं कि हमारा ये जो आज़ादी है ये हमारी अछून बना रहे, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए 1855 में जिस प्रकार से सिदो कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानो के नेतृत्व में हजारों लोगों ने शहीद। और दुमका लोकसभा के सांसद नलिन सोरेन ने कांठीकुंड, शिकारीपाड़ा, रानीश्वर, दुमका के सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधन भी किया। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि जॉन सोरेन और केंद्र सदस्य अब्दुल सलाम हाजी, अब्दुल जब्बार अंसारी समेत प्रखंड के विभिन्न गांवों से आए हुए जनप्रतिनिधि और युवा मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे। वैसे हूल दिवस है और जो है कि संथाल के परिवार में जन्मा सिदो कान्हू के बारे में हम कुछ आज मतलब कि बहुत सारा दिल में उन लोग के लिए संदेश है, तो मैं संथाली से ही आज मैं शेयर करना चाहूँगी। सिदो कान्हू वीर उनकी ᱧᱩᱛᱩᱢ ते जतो को अडी अडी जुहार, जतो अब संथाल रेन झारखंड वासी को जतो को की जुहार। तीन दो अड़ी खास और अड़ी रस्का दिन कना है, जिकी मतलब अब दो अड़ी मुश्किल अक्तर रे गुण तहे कना अब रेन पूर्वज उन समय अब दो इटा होड़ा जंजीर ते तो लकन गुण तहे कना और उनको अब को संथा गुण थे ना मतलब कि अब ठेन। और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति इस बार
आगामी सिंदरी विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत को लेकर पूरी तैयारी कर चुकी है। इसी दरमियान केंद्रीय कमेटी के निर्देश अनुसार आज जिले के गोविंदपुर प्रखंड बरवा अड्डा जोन के बड़ा पिछड़ी पंचायत कुरमीडी गांव में महिला मोर्चा संगठन विस्तार और प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी और बूथ स्तरीय कमेटी को मजबूती प्रदान करने का फैसला लिया गया। घर से लेकर बाहर तक सभी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तत्पर रहती है, क्योंकि वो बच्चों को देख के परवरिश कर रही है और आने वाले भविष्य को भी देख रही है। इसीलिए हुजूम देख रहे महिलाओं को सीखिए। आजकल ये नहीं कि घर में खाना पका रही है और बच्चों को खिला रही है, वो खाना पकाने से लेकर बाहर तक के हर काम में वो अपना बेहतर प्रयास कर रही है कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का, हमारे आस पड़ोस के, हमारे पंचायत का, हमारे राज्य का किस तरह मतलब आगे महिलाएं भागीदारी लें और साथ में मिलकर हमारे प्रखंड से लेकर जिला से लेकर देश का विकास किस तरह हो। सभी महिलाएं भी जागरूक हो चुकी हैं और भारी संख्या में वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, वो तत्पर है अपने विकास के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने राज्य के लिए, प्रखंड के लिए बहुत ही जरूरी है। वो लोग आगे जमशेदपुर में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की समीक्षा बैठक जमशेदपुर परिसदन में आयोग के अध्यक्ष हाजी दायदुल्ला खान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य डॉक्टर एम तौसीफ भी शामिल थे। पहले जिला उपायुक्त ने पुष्पगुच्छ भेंट कर आयोग के अध्यक्ष का स्वागत किया। बैठक में आयोग के अध्यक्ष दायदुल्ला खान ने पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी विभागों में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों को उनके जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित करने के से संबंधित सभी विभागों को निर्देश दिए और पूर्ण रूप से अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की भी समीक्षा की। बैठक में जिला के सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। आयोग के द्वारा सभी विभागों में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी ली गई। बता दें कि झारखंड के समस्त 24 जिलों में आयोग की टीम द्वारा समीक्षा बैठक की जा रही है। समीक्षा बैठक से पहले आयोग द्वारा आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने अपनी समस्याएं रखी हैं, जिसके समाधान के लिए आयोग की टीम ने त्वरित कार्रवाई का आदेश संबंधित विभागों को दिया है। आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान ने कहा कि राज्य भर के सभी जिलों में लगातार आयोग पहुंच रही है और इस तरह की समीक्षा की जा रही है। आयोग के पास अलग अलग से आम नागरिकों के द्वारा समस्याएं भेजी गई हैं, जिसके निराकरण हेतु संबंधित विभाग को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने पूर्वी सिंहभूम जिले की समीक्षा रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संतुष्टि जताई है। और जमशेदपुर के गोलमुरी कोयला डुंगरी गुरुद्वारा कैंपस में वीरांगना रानी दुर्गावती के 460वां शहादत दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं विधायक सरयू राय भी इसमें शामिल हुए। मौके पर अखिल भारतीय गौंड आदिवासी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व विधायक गुरु चरण नायक और कमेटी के तमाम पदाधिकारी और सदस्य समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में समाज के उत्थान समेत कई विषय पर चर्चा भी की गई। शहादत दिवस समारोह रानी दुर्गावती जी का था, जो कि हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ इसको मनाए हैं। ये आज का जो डेट है ये हम लोग 24 जून को मनाते हैं, लेकिन हमारे समिति के और जितने भी लोगों के ये आपसी मेल हुआ, उसमें बात हुआ, मीटिंग हुआ कि संडे है 30 तारीख को मनाया गया ताकि सभी लोग इसमें आ सकें। और रांची में खान सुरक्षा महानिदेशालय रांची क्षेत्र के द्वारा 34वां धात्विक खानों का वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह का समापन और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह का आयोजन रांची स्थित होटल रेडिसन ब्लू में किया गया। खान सुरक्षा महानिदेशालय रांची क्षेत्र के डिप्टी डायरेक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह, हेमंत राव, एजाज मोहम्मद, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किशोर मंत्री आदित्य मल्होत्रा, मोहम्मद मोइज आदि मौजूद रहे। पाकुड़ जिले में 168वां हूल दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं और आदिवासी समाज ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरी तरफ जेएमएम, भाजपा, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड सहित विभिन्न दलों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला मुख्यालय पार्क में स्थापित सिद्धू कान्हू, चांद भैरव
और प्रतिमा पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष श्याम यादव, अजीजुल इस्लाम सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने माल्यार्पण किया। भाजपा के जिलाध्यक्ष अमृत पांडे और अन्य नेताओं ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री कुमार सरकार और अन्य नेताओं ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष गौतम मंडल सहित अन्य नेताओं ने भी शहीदों को याद किया। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्याम यादव ने बताया कि अंग्रेजों के खिलाफ साल 1855 में फसल लगान बेतहाशा इजाफा करने को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंकने वाले सिद्धू कान्हू वीर योद्धा थे। ठीक उसके 2 साल बाद 1857 में संथाल विद्रोह का आगाज कर अंग्रेजों को फसलों पर लगाए गए लगान को वापस लेने पर मजबूर किया। जिला परिषद के अध्यक्ष जूली हेम्ब्रम ने कहा कि सिद्धू कान्हू महान क्रांतिकारी आंदोलनकारियों के प्रेरणा और के रूप में जाने जाते हैं। हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी पाकुड़ की ओर से शहर के भ्रमण करते हुए सिद्धू कान्हू पार्क में उपस्थित हुए हैं, जहां सिद्धू कान्हू चांद भैरव की प्रतिमा स्थापित है। उन पर माला अर्पण करेंगे, उनको श्रद्धासुमन करेंगे। आज 30 जून हूल दिवस सिद्धू कान्हू जी का आज क्रांति दिवस है। आज के दिन जो है 30 जून 1855 में उन्होंने ये संथाल विद्रोह की लड़ाई जो आरंभ की थी, ये स्थान जो और जमशेदपुर में हूल दिवस के मौके पर सेवा ही लक्ष्य संस्था के द्वारा जरूरतमंदों के बीच साड़ी का वितरण किया गया। वहीं मौके पर विधायक मंगल कालिंदी, जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक, सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष मानिक मालिक समेत मुख्य लोग मौजूद रहे। वहीं सम्मानित अतिथियों के हाथों से 500 महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया गया। आज सेवा ही लक्ष्य संस्था के माध्यम से हूल दिवस के अवसर पर वीर शहीद हमारे सिद्धू कान्हू जी की प्रतिमा पर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री मंगल कालिंदी एवं क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य श्रीमती पूर्णिमा मलिक जी के साथ साथ तमाम सेवा ही लक्ष्य के सदस्यगण एवं ग्रामीणों को मिलकर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिए। उसके बाद सेवा ही लक्ष्य संस्था द्वारा हर साल की भांति इस साल भी इस क्षेत्र के गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं के बीच 500 महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया गया। झारखंड के गिरिडीह में बड़ा हादसा हो गया है, जहां निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह गया। जानमाल के नुकसान की अभी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा गिरिडीह जिले के अरगा नदी पर हुआ है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन पुल का एक गार्डर भारी बारिश की वजह से गिर गया और एक पिलर भी झुक गया। गिरिडीह जिले में अरगा नदी पर निर्माणाधीन पुल हादसे को लेकर अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि घटना झारखंड के राजधानी रांची से 235 किलोमीटर दूर देवरी प्रखंड में हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पुल डुबरी टोला और करिहरी गाँव को जोड़ने के लिए फतेहपुर भेलवा घाटी मार्ग पर बनाया जा रहा है। गिरिडीह से सड़क निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विनय कुमार ने बताया कि पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। शनिवार रात भारी बारिश के कारण पुल का सिंगल स्पेन गार्डर गिर गया और एक पिलर झुक गया। ठेकेदार को उस हिस्से को दोबारा बनाने के लिए कहा गया है। फतेहपुर भेलवा घाटी रोड में डुबरी टोला के पास जो पुल बन रहा था, उसमें शुरू से ही घटिया सामान सामग्री का जो है उसमें इस्तेमाल किया जा रहा था। बालू की जगह मट्टी था, छड़ पूरा जंग लगा हुआ था और जो मानक है उसके अनुरूप छड़ भी नहीं था। गिट्टी भी जैसे तैसे लगा रहा था। सीमेंट का भी मात्रा सही नहीं रहा। जो बुनियाद देना था पिलर के लिए, वह बुनियाद भी सही तरीके से नहीं था। डुमरी टोला के लोग, आसपास के लोग लगातार उसका विरोध करते रहे, लेकिन ठेकेदार संवेदक उसके आदमी लोग धमकी देके जबरदस्ती जो अपना काम कराते रहे और जैसे तैसे वो काम किए हैं। उस समय भी हम लोग यही नहीं बल्कि प्रधान सचिव पद विभाग सुनील कुमार जी से मिलके भी हम इसका शिकायत किए हैं कि इसमें सुधार किया जाए।
जमशेदपुर में हूल क्रांति दिवस के मौके पर हुलदबनी ग्राम पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर विधायक मंगल कालिंदी, एसडीओ पारुल सिंह समेत कई पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे और सबसे पहले सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया गया। वहीं विधायक मंगल कालिंदी और एसडीओ पारुल सिंह ने कहा कि आज खुशी की बात है कि हूल क्रांति दिवस के मौके पर पंचायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे जरूरतमंद लोगों को समय पर रक्त मिल सके। सरकार की धरती पर वीर शहीदों के लिए हर वर्ष 30 जून को दिवस मनाया जाता है और उसी उपलक्ष्य में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिद्धू कान्हू हूल दिवस के रूप में बैरमो अनुमंडल के पेटरवार प्रखंड के लीला जानकी पब्लिक स्कूल रोड के सामने स्थित सुरेंद्र बुधिया कॉम्प्लेक्स में मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं पेटरवार प्रखंड के बुंडू मुखिया निहारकी सुकीति और प्रेम मोर, स्नेह मोर और शशि सिंगला ने संयुक्त रूप से फीता काटकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बुंडू पंचायत की मुखिया निहारिका सुक्ति ने कहा कि रक्तदान करके आप किसी को जीवन प्रदान करते हैं। आप सिर्फ एक जिंदगी नहीं बल्कि उनसे जुड़ी कई अन्य जिंदगियों की भी मदद करते हैं। रक्तदान से शरीर पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही किसी तरह की कोई हानि होती है। रक्तदान करने पर मिलने वाली खुशी और संतोष को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वहीं मारवाड़ी युवा संघ को मुस्कान अस्पताल, HDFC बैंक और युवाओं का बढ़ चढ़कर सहयोग मिला। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट था, पहले कभी एक्सपीरियंस भी नहीं था, पहली बार दिया तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आगे युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी सब आके यहाँ ब्लड डोनेट करें। कैंप लगा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत होगा तो सब यहाँ डॉक्टर ये सब पहले से है, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगा और ब्लड डोनेट करना। और जमशेदपुर के गोलमुरी में सुभाष युवा मंच और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा और दवा वितरण शिविर लगाया गया और वहीं लोगों ने शिविर में पहुंचकर स्वास्थ्य जांच कराई और उन्हें दवा भी दी गई। सुभाष युवा मंच के अध्यक्ष पारसनाथ मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है ताकि लोग अपने विभिन्न प्रकार की बीमारी का जांच यहां करा सकें। ये आज सुभाष युवा मंच के द्वारा हेमकुंड पब्लिक स्कूल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर और निःशुल्क दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन पूर्व सांसद और पूर्व जमशेदपुर के SP डॉक्टर अजय कुमार ने किया और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, वो काफ़ी समय भी दी। इस कैंप में हमारा मेन उद्देश्य ये है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, उनको अलग अलग तरीक़ों की बीमारियों से जो पीड़ित रहते हैं, तो हर प्रकार। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए मुंसिफ TV के साथ।